प्रिय छात्रों, आज हम लोग एक एक फलन या एक एक की फलन यानी वन वन और इंजेक्टिव मैपिंग फलन f सच दैट a to b एक ही फलन कहलाता है या वन वन मैपिंग कहलाता है यदि f के अंतर्गत a के भिन्न भिन्न अवयवों का प्रतिबिंब भी भिन्न भिन्न होते हैं। यानी a के भिन्न भिन्न अवयवों का प्रतिबिंब भिन्न भिन्न होना चाहिए, तब हम लोग कहेंगे कि एक की फलन है। अर्थात प्रत्येक x1 x2 बिलोंग्स टू a, यानी x1 x2 जो है डोमेन में बिलोंग करना चाहिए, तब fx1 इक्वल टू ऑफ fx2 इम्प्लाई दैट x1 इक्वल टू x2, तो हम कहते हैं कि वो फलन वन वन है। ठीक, पहली बात ध्यान दें कि a के भिन्न भिन्न अवयवों का प्रतिबिंब भिन्न भिन्न मिलना चाहिए, तो हम लोग कहेंगे वन वन मैपिंग या एक एक फलन। इसको कैसे एग्जाम्पल को हल करेंगे कि वो एक एक की है, तो पहली बात की प्रत्येक x1 x2 बिलोंग्स टू a होना चाहिए, यानी डोमेन में होना चाहिए उसी का एलिमेंट। तो fx1 इक्वल टू ऑफ fx2 इम्प्लाई दैट x1 इक्वल टू x2, या इसी चीज को दूसरे तरीके से दिखा सकते हैं कि फॉर ऑल यानी प्रत्येक के लिए x1 x2 बिलोंग करे a में, x1 नॉट इक्वल टू यदि x2 है तो इंप्लाइज करे fx1 नॉट इक्वल टू ऑफ fx2, तब आप वन वन कह सकते हैं। एग्जाम्पल दैट दिया गया है कि कोई फंक्शन रियल टू रियल है, वास्तविक से वास्तविक में है, एक फलन है जहां fx इक्वल टू ऑफ 4x प्लस 3, तो ज्ञात कीजिए कि क्या f जो है एक की फलन है। तो यहां ध्यान दें कि हम दो अवयव को लेते हैं, x1 एंड x2 बिलोंग्स टू R। ठीक, ये सभी एलिमेंटों के लिए है, फॉर ऑल x1 x2 बिलोंग्स टू रियल नंबर। तो fx1 इक्वल टू ऑफ fx2, तो fx1 क्या है, fx इक्वल टू दिया हुआ है कि 4x प्लस 3, तो हम लोग इंप्लाई दैट लिख सकते हैं fx1 इक्वल टू ऑफ 4x1 प्लस 3। इसी तरह से fx2 को हम लिख सकते हैं 4x2 प्लस 3। तो यहाँ पे हमको fx1 इक्वल टू ऑफ fx2 लेना है, यानी 4x1 प्लस 3 इक्वल टू ऑफ 4x2 प्लस 3। 3 से 3 कैंसिल हो गया, तो यानी 4x1 इक्वल टू 4x2, ये 4 से 4 कैंसिल हो गया, यानी x1 इक्वल टू ऑफ x2 प्राप्त हो गया। तो इसका मतलब ये हो गया कि ये फलन जो है एक की फलन है, ये फलन एक की फलन है। ठीक, दूसरा एग्जांपल देखते हैं कि यदि फलन f रियल टू रियल है तो fx इक्वल टू ऑफ e की पावर x द्वारा परिभाषित है, तो सिद्ध कीजिए कि f एक की है। तो यहाँ पे भी ध्यान दें
कि हमको दिखाना है कि f(x1) इजकल टू ऑफ f(x2), इम्प्लाई दैट लिख सकते हैं e के पावर x1 इजकल टू ऑफ e के पावर x2। तो यदि इन दोनों को log ले लें तो log e के पावर x1 इजकल टू ऑफ log e के पावर x2। तो इम्प्लाई दैट x1 log e इजकल टू ऑफ x2 log e। इसका मान 1 होगा। इसका मान log e का मान, ये बेस e पे है इसीलिए 1 होगा। तो इन दोनों का मान 1 होगा। तो इम्प्लाई दैट x1 इजकल टू ऑफ x2, और ये भी फलन एक की है। अब दूसरा एग्जाम्पल देखते हैं। सिद्ध कीजिए कि f(x1) इजकल टू ऑफ f(x2) इजकल टू 1 दिया हुआ है। ये पहले से दिया हुआ, तथा x ग्रेटर टू के लिए f(x) का मान x-1 है, द्वारा प्रदत्त फलन f नेचुरल टू नेचुरल एक की नहीं है कहा जा रहा है। तो यहां ध्यान देने की बात यह है कि ये दोनों नेचुरल हैं, प्राकृतिक संख्याएं हैं। यहां पे दिया है कि 1 और 2 का इमेज 1 पे है। ये 1 और 2 का इमेज 1 पे है, और 2 से जो ही बड़ा होगा तो इस फंक्शन को अप्लाई करेगा। तो यहाँ पे f3 का मान जो निकालेंगे तो 3 - 1 यानी 2 होगा। f4 का मान निकालेंगे तो 4 - 1 यानी 3 होगा। यानी 3, 4 का ये 2, 3 एंड डॉटेड सो ऑन सभी का। यहां देखते हैं कि 2 से ऊपर वाले सभी अयों का इमेज भिन्न भिन्न है। लेकिन 1 और 2 का जो इमेज एक ही है। परिभाषा में कहा गया है कि डोमेन ए के प्रत्येक अवयव का कोडोमेन बी में भिन्न भिन्न प्रतिबिंब प्राप्त होना चाहिए, जो ऐसा नहीं है, इसलिए ये 1 नहीं है। यहाँ पे f1 और f2 का मान प्रतिबिंब एक है, तो दोनों का प्रतिबिंब एक है, इसलिए ये 1 नहीं है। 1 नहीं है क्योंकि 2 का प्रतिबिंब एक ही बन रहा है, 2 अवयवों का प्रतिबिंब एक ही बन रहा है, इसलिए वो 1 नहीं। अगला एग्जाम्पल, दिया है कि सिद्ध कीजिए कि f(x) इजकल टू ऑफ x² द्वारा परिभाषित फलन f सच दैट रियल टू रियल एक की नहीं है, एक की नहीं है। तो यहां देखें कि x1 x2 बिलोंग्स टू रियल नंबर, तो f(x1) इजकल टू ऑफ f(x2), यानी f(x1) का मान क्या हो जाएगा, x1 स्क्वायर इजकल टू ऑफ x2 स्क्वायर। तो x1 स्क्वायर माइनस x2 स्क्वायर इजकल टू 0 इंप्लाइज करेगा। तो हम लोग लिख सकते हैं इसको x1 माइनस x2 और x1 प्लस x2 इजकल टू ऑफ 0। तो इस तरह से हम लोगों को मिलता है कि x1 इजकल टू ऑफ x2 या x1 इजकल टू ऑफ माइनस x2। तो यहाँ देखिए कि एक तो मिल रहा है, लेकिन इसके साथ ये भी मिल रहा है।
इसलिए ये 1 1 नहीं है। ये फलन जो है एफ सच दैट रियल टू रियल में एक की नहीं, एक की नहीं। अब इसी फलन को हम लोग देखें नेचुरल टू नेचुरल में एक की है। यहां ध्यान दें, समझने वाली बात है कि एफ x1 x2 बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर है, तो एफ x1 इजकल टू एफ x2, तो हम लोग लिख सकते हैं कि x स्क्वायर x1 स्क्वायर इजकल टू ऑफ x2 स्क्वायर। यहां पे देखें कि x1 इंप्लाई दैट x1 स्क्वायर माइनस x2 स्क्वायर इजकल टू 0, तो हम लोग लिख सकते हैं x1 माइनस x2 और x1 माइनस a प्लस x2 इजकल टू 0। तो यहाँ पे ध्यान देने की बात है कि x1 इजकल टू ऑफ x2 मिलेगा या x1 इजकल टू ऑफ माइनस x2 मिलेगा। तो क्योंकि यहाँ पे जो प्रतिबिंब बन रहा है वो नेचुरल टू नेचुरल है, यानी हमेशा पॉजिटिव का पॉजिटिव प्रतिबिंब होगा, न कि निगेटिव प्रतिबिंब होगा, और यहाँ पे निगेटिव मिल रहा है। देखिए ये जो है 1 2 3 4 5 6 एंड डॉटेड सो ऑन, तो 1 का 1 पे मिलेगा, 2 का 4 पे मिलेगा, उसके हिसाब से 3 का 9 पे मिलेगा, 4 का 16 पे मिलेगा, 5 का 25 पे मिलेगा। यानी प्रत्येक डोमेन के प्रत्येक अवयव का भिन्न भिन्न प्रतिबिंब प्राप्त हो रहा है। लेकिन यहां पे x1, वो यदि ये रियल नंबर होता है x1 x2, तो ये क्योंकि वहां -1 -2, थोड़ा सा इसमें देखें, इस वाले में रियल टू रियल में कि 0 -1 +1 2 3 2 -2 -3, देखिए यहाँ पे 0 का 0 पे प्रतिबिंब बनेगा, -1 का प्रतिबिंब 1 पे बनेगा, और 1 का भी प्रतिबिंब 1 पे बनेगा। तो दो अवयवों का प्रतिबिंब एक ही है, इसलिए 1 1 नहीं। या ये कह सकते हैं कि देखिए यहाँ भी -2 का 4 होगा और +2 का भी 4 होगा। तो यहाँ देख रहे हैं कि दो अवयवों का प्रतिबिंब एक ही है, तो ऐसे फलन को हम लोग एक की नहीं कहें। ठीक है, कल हम लोग आगे इसके अध्ययन करेंगे।